हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चार ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना है, एक को चयन करना है। तो 140 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग को अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको रफ में करना है, मैं यहाँ करता हूँ। तो 140 को अगर आप तोड़ते हैं तो कितना कितना से जाता है, तो 70 से जाता है 2 बार में, 70 दूनी 140। ठीक है, फिर 35 दूनी 70, फिर अगर देखते हैं तो 7 पच्चे 35। ठीक है, अब जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे, 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं टूटेगा तो 4 से, इसी तरीके से हम लोग लाइन से तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग गुणनफल के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे 2 × 5 × 7, जिसमें बच्चों आप लोग को जो दो बार लिखा हुआ है उसको हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 और × 7। ठीक है, तो ये जो हो गया आप लोग का जिस ऑप्शन में नज़र आ रहा है वो आप लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये नज़र आ रहा है, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल है। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से पहले क्वेश्चन को किए तो उसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी करना है। तो 156 को आप लोग को तोड़ना है। तो 156 को अगर तोड़ते हैं तो सबसे पहले 2 बार में जाता है। तो देखो 2 बार में जाता है तो 7 दूनी 14 बचा 1, 16, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर देखो 2 बार में फिर से चला जा रहा है। ठीक है, तो 2 बार में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कितना से जाएगा, 2 तिया 6, 1 2 9 18। ठीक है, 39। फिर देखो 13 तिया 39 चला जा रहा है। ठीक है, अब 13 कोई भी टेबल से जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, और ये जो 2 बार लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, × 3 × 13। तो इस देखो ये कौन सा ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो बच्चों इसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो सेम इसी तरीके से सवाल है, 120 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 2-3 बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो 100% आप लोग का यहाँ से 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स मिलेगा, या 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिलेगा। ये तो देखो सबसे पहले 2 से चला जाएगा, तो देखो 60 दूनी 120, फिर देखो 2 बार में चल जा रहा है, 30 दूनी 60, और फिर से देखो 2 बार में चला जा रहा है तो 15 दूनी 30, और 2 बार में अब नहीं जाएगा चूँकि विषम संख्या लास्ट में है, तो 5 तिया 15। अब 5 नहीं जा रहा है बच्चों, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यही है ना। ठीक है, 2 गुना ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 × 5। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2 का क्यू × 3 × 5। ठीक है, तो अब देखो ये कौन सा ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में ही नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 96 और 404 का HCF निकाले। तो ये HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले 96 और 404 को जो है गुणनफल करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जो कॉमन मिलता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, तो उसको हम लोग HCF मानते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे 96 और यहाँ लिख देंगे 404। ठीक है, उसके बाद हम लोग 96 को तोड़ेंगे और 404 को तोड़ेंगे। तो 96 को हम ये साइड तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 96 अगर तोड़ते हैं तो सबसे पहले 2 बार में जा रहा है तो 48 दूनी 96, फिर देखते हैं 2 बार में जा रहा है तो 24 दूनी 48, फिर जा रहा है 2 बार में तो 12 दूनी 24, और फिर जा रहा है तो कितना 2 6 है ना, फिर जा रहा है तो 3 दूनी 6। अब अगर हम इसको देखते हैं तो 96 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बार 2 है और 1 बार 3 है ना, तो 2 2 4, अच्छा 2 4 ही बार लिखे थे, 2 गुना और 3। ठीक है, तो इतना हम लोग लिख दिए। अब 404 को अगर हम लोग तोड़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पे साइड में हम 404 को तोड़ते हैं तो हो जाता है हमारे पास, देखो सबसे पहले 2 बार में जा रहा है तो 200, 2 दूनी 204। ठीक है, फिर 2 बार में जोड़ेंगे तो 101 से जाएगा, और फिर ये 101 जो बच्चों कोई भी टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 101।
ये लिख दिए। अब बच्चों इसमें देखना है कि 96 वाला में और 404 वाला में कौन कौन सा चीज़ कॉमन मिल रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 मिल रहा है और यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो दोनों का 2 1 लिखेंगे हम लोग, है ना। लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2, है ना। अब यहाँ पे एक और 2 मिल रहा है तो एक और 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। देखो ऐसे कर देते हैं, सबसे अच्छी बात ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो 1 2 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है, तो इन दोनों को एक एक बार लिखेंगे, है ना। तो 1 मिल रहा था ये मिल रहा था, तो 2 गुना 2 यानी कि 4। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 96 और 404 का HCF कितना हो जाएगा, 3 नंबर यानी 4 हो जाएगा, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है, 26 और 91 का HCF निकालना है। सेम उसी तरीके से सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 और यहाँ लिखेंगे 91। तो 26 को तोड़ते हैं और 91 को तोड़ते हैं, ठीक है। आप इसको रफ में तोड़ सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, देखते हैं अगर 26 को तोड़ करके तो कैसे होता है। तो 13 दूनी 26, सबसे पहली बात इतने एक ही बार में टूट गया। अब ये 13 कोई भी टेबल से जाता नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं 91 को, तो 91 को तोड़कर देखो तो 13 सत्ते 91 चला जा रहा है, ठीक है। तो और कोई भी टेबल से जा रहा है तो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 13 और 91 को लिख सकते हैं हम लोग 7 गुना 13। और मैंने क्या बताया कि दोनों में जो कॉमन मिलता है वही HCF होता है। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। 26 और 91 का LCM, देखो वहाँ पे HCF पूछ रहा था और यहाँ पे LCM। LCM क्या होता है बच्चों, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अब 26 और 91 को सेम उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे और उसका LCM निकालेंगे। वहाँ पे HCF निकाल रहे थे, यहाँ पे LCM। तो इसको भी तोड़ के भी बताए थे कितना, 2 गुना 13, है ना। और इसको तोड़ करके कितना बताए थे, 7 गुना 13, ठीक है। साइड में हम लोग किए थे इसको। अब देखते हैं कि LCM कैसे निकलता है। तो LCM बच्चों, ठीक है, जो मिल जाता है सबसे पहले वो लिखो, जो मिल जाता है सबसे पहले वो लिखो एक बार, ठीक है। और जो नहीं मिलता है, जो बच गया उसको सब गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 2 बच गए थे, यहाँ से 7 बच गया, तो 13 को तो एक बार लिख ही दिए। तो अब सबको अगर गुना करते हैं तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते, है ना। तो 2 गुना कीजिए जल्दी से, फटाक से बताइए आप लोग। 13 दूनी 26 और 26 को 7 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 182। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए 182 कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो ये इसका राइट हो जाएगा। LCM मतलब समझ में आया कि जो सबसे पहले जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिख लो, जो बच गया उसको सबको गुना कर दो, ठीक है। तो सबको गुना करने पे 182 आ रहा है, तो यही LCM है, ठीक है। अगले सवाल हम लोग फिर से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे HCF पूछ रहा है, ठीक है। कितना कितना का, 510 और 92 का। तो 510 हो गया और 92। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे जिस तरीके से हम लोग तोड़ते हैं। तो 510 यहाँ पे तोड़ते हैं हम लोग, 510। तो देखो 2 बार में जा रहा है तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 11, 2 पच्चे 10 और यहाँ 2 पच्चे 10 यानी 255। अब 2 से तो जाएगा नहीं बच्चों, तो 5 से देखो, 5 से चला जा रहा है, 5 25 और 5 1 5, ठीक है। और देखो ये फिर जा रहा है 17 तिया 51 से, ठीक है, 17 तिया 51, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को चेक करना है, पहले 2 से करो तो नहीं होता है, 3 से, जो जैसे काटना है काट करके इसको छोटा करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 92 को तोड़ कर देखते हैं। तो 92 को देखिए, अगर तोड़ते हैं 2 बार में तो कितना से जा रहा है, तो 2 चौके 8, 2 छक 12, 46 से। फिर 2 से अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है यहाँ पर, 2 और 3 23, ठीक है। तो ये हो गया 23 दूनी 40। अब टूटेगा क्या, 23 नहीं टूटेगा। तो जितना 510 को तोड़े थे तो कितना आया था बच्चों, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 ये आया था, ठीक है। और इसको तोड़ने पे कितना आया था, 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। अब देखो दोनों का HCF निकालना है, मतलब जो दोनों में कॉमन मिलता हो। तो देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहली बात 2 मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, देख लीजिए एक बार। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ऊपर 5 3 17, यहाँ 2 2 3 23 है, ठीक है। तो जो मिल रहा है बच्चों वही HCF होता है, ठीक है। और 2 डबल मिलेगा तो उसको गुना कर देना है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा HCF। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, ठीक है। बच्चों अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा तो, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखते हैं 6 और 20 का HCF निकालना है। तो 6 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 20 लिख देंगे। 6 को अगर तोड़ते हैं हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 20 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 5,
ठीक है, 2 दूनी 4 पचे 20, तो तोड़ दिए। आप ऐसे तोड़ने नहीं आ रहा है तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, इस टाइप से आप तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे एचसीएफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ में जो कॉमन मिलता है बच्चों वही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, तो इसका नंबर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। इसी क्वेश्चन को एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो 6 लिख दो, यहाँ 20 लिख दो, ठीक है। अभी 6 को तोड़े थे 2 गुना 3 तोड़े थे, और 20 को तोड़े थे 2 गुना 2 गुना 4 पचे 20, है ना। चलो अब एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, ठीक है। जो मिल रहा है सबसे पहले वो लिखो, जो मिल रहा है तो 2 लिख लिए, ये 2 का 1 कहला गया। अब जो बच गया, क्या क्या बचा, 3 बचा ऊपर वाला और नीचे वाला 2 बचा, है ना। देखो जो क्या क्या बचा वो देखो। सबसे पहले बात, ये 3 बचा, 2 बचा, 5 बचा, तो ये तो 2 तो 1 ही हो गया, क्योंकि इसको 1 ही बार लिखा जाता है ना। तो 3 × 2 × 5, ठीक है। अब सबको गुना कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पचे 60। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, ठीक है। इसी तरीके से सवाल आएंगे बच्चों इस चैप्टर का, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 8, 9 और 25 का लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सेम इसी तरीके से बनाना है आपको, 8, 9 और 25 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अब 8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और 9 को तोड़ते हैं तो 3 गुना 3, ठीक है। और 25 को तोड़ते हैं तो 5 गुना 5, ठीक है। और इसका क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है बच्चों, सब को गुना कर देना, क्योंकि एक को मिल ही नहीं रहा है ना। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। और यहाँ फिर क्या है, 3 गुना 3 लिखेंगे, 3 गुना 3, और फिर क्या है यहाँ पर 5 गुना 5, 5 गुना 5। अब सबको गुना कर दो, जितना आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि तीनों में तो कॉमन कुछ मिल नहीं ना रहा है, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो उसको सब लिखेंगे हम लोग। तो 2 दूनी 4, 8 हो गया, 8 9 8 तिया 24, 24 तिया 72, है ना, 72 हो गया। और 72 और 5 25, 72 और 25 को गुना करो जल्दी से, 72 और 25 को गुना करो तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, हाथ बच्चे 1, 7 बच्चे 35 और 1 36, 360, 5 10 0, हाथ बच्चा 1, 7 बच्चे 35 और 1 36। और 72 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 0 6 4 10 का 0, हाथ बच्चा 1, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ पे 1, यानी 1800। टोटल को अगर गुना करते हैं बच्चों तो 1800 आ जाएगा। आप गुना साइड में भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 12 15 21 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना, ध्यान देना। तो 12 15 21 लिख दिए। अब 12 को तोड़ेंगे और 15 को और 21 को, ठीक है। तो सबसे पहले 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 तिया 12, है ना। तो आप तोड़ सकते हैं साइड में भी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना 5 15 को तोड़ सकते हैं, 21 है ना, हाँ। तो 7 तिया 21, तो 3 × 7 लिख दो, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ हमको लग रहा है इसमें कि 3 जो है सब में मिल रहा है। एक बार देखो 3 अगर हम लोग गौर से देखें तो 3 इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी कि 3 जो है ये तीनों में मिल रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 3 में, है ना। 3 में ही 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यही क्वेश्चन को एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा बच्चों, वो चीज़ को ध्यान दो। 12 15 और 21, तो सबसे पहले जो तोड़े थे वही सेम टू सेम लिख दो। तो 2 दूनी 4 तिया 12 हम लोग तोड़े थे, यहाँ पे 3 × 5 तोड़े थे, और यहाँ पे 21 3 × 7, 3 × 7 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो जो मिल रहा है उसको एक बार लिखते हैं, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू सबसे पहले 3। अब जो नहीं मिल रहा है उसको सबको लिख दो फटाफट। तो 2 नहीं मिल रहा था, 2 2, है ना, 2 × 2। उसके बाद फिर 5 × 7, 5 × 7। अब सबको गुना कर दो फटाक से, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 7
60 को 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42 यानी 420। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है बच्चों 420। ठीक है। HCF का मतलब है जो तीनों में जो कॉमन मिलता हो, अगर 2 3 संख्या है तो 2 है तो दोनों में जो कॉमन मिलता है। और LCM का मतलब है जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखना है और बाकी सभी संख्याओं को लिख करके गुना कर देना है। ठीक है, तो यही है इसका लॉजिक। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका 13 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? 6 72 120 का HCF निकालें। तो 6 72 और 120। ठीक है, तो 6 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 × 3। ठीक है, और 72 को तोड़ते हैं तो चलो साइड में 72 और 120 को तोड़ लेते हैं। 72 को तोड़ो सबसे पहले। तो 72 2 से जाएगा, है ना, 2 तिया 6, 2 छक 12, मतलब 36 दूनी 72। फिर 2 से जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से जाएगा तो 9 दूनी 18। फिर देखते हैं 3 × 3 यानी कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 120 को भी हम लोग इधर तोड़ लेते हैं सबसे पहली बात। एक 120 को अगर तोड़ते हैं तो सबसे पहले अगर देखते हैं इसमें तो 2 से चला जा रहा है ये, है ना, तो 2 से जाओ, 2 से तो 60 दूनी 120। फिर देखो 2 से जा रहा है 30 दूनी 60। फिर देखो 2 से जा रहा है तो 15 दूनी 30। फिर देखो यहाँ पे 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से जा रहा है, 3 × 5 = 15। अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, है ना, 3 × 5। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? HCF जो तीनों में कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या मिल रहा है? सबसे पहली बात 2 मिल रहा है, तो 2 हो जाएगा। और 3 भी मिल रहा है क्या सब में? हाँ, 3 भी मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ से भी 3 हो गया, यहाँ से भी 3 हो गया। ठीक है, तो तीनों में 3 मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी तो 2 2 इसमें मिल रहा है। देखो 2 संख्या में नहीं मिलना चाहिए, तीनों में जो मिलना चाहिए, है ना। तो 2 मिल रहा था और 3 मिल रहा था, तो जो 2 ठो मिलेगा तो उसको गुना कर देना है। 3 दूनी 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या है? यहाँ पे HCF दिया हुआ है। ठीक है, 306 और 657। अच्छा, ये दो संख्या दिया हुआ है बच्चों, और HCF एक्चुअल में दिया हुआ कितना? 9 दिया हुआ है। LCM आपको निकालना है, ये दो संख्या दिया हुआ है। तो इसका एक फार्मूला होता है, याद रखना है बच्चों। होता है इसका फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, है ना, LCM। ये एक संख्या होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है। तो दो संख्या यहाँ पे देखो आप गौर से, तो ब्रैकेट में दो संख्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 306 और कितना दिया हुआ है? दो संख्याओं को गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों को गुना कर देना है ना। तो 657 बराबर HCF कुछ दिया हुआ है, हाँ 9 दिया हुआ है HCF बच्चों। ठीक है, LCM आपको निकालना है। ठीक है, तो HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ठीक है, और LCM कितना निकालना है? तो LCM जब निकालना है तो उसको सेम का सेम लिख दो। अब ये 9 गुना में बच्चों, तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 306 × 657 और डिवाइड में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा? LCM। अब जब इसको काटेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ से 9 से अगर काटते हैं इसको, तो काट दो इसको। 9 9 × 27, कितना बचा यहाँ पे? 3 बचा। 9 चौके 36, यानी 34 × 657 यहाँ पे बच गया। 34 × 657 बराबर LCM। ठीक है, अब इस दोनों को संख्या 34 और 657 को जब गुना करेंगे बच्चों, तो आपके पास जो प्राप्त होगा वो संख्या होगा 22338। अब गुना कर सकते हैं बच्चों, तो आपके पास ये आंसर आएगा। 34 और 657 को आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा LCM, क्योंकि LCM बराबर इतना है तो इतना बराबर LCM है। तो यानी LCM = कितना हो जाएगा? 23338, दोनों संख्या को गुना करने पे। तो देखो 223338 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है बच्चों। तो इसका 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल को देखते हैं। देखो उस वही क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, बस इसमें क्या क्या है? अंक को चेंज किया है। बोला HCF दे दिया है
देखो HCF, ये जो बीच में दिया हुआ है इसको नहीं देखना है, ठीक है, इग्नोर करना है इसको। ये 2 संख्या दिया हुआ है एक्चुअल में, HCF जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, LCM जो है ना का मान होगा, वही बोल रहा है LCM का मान होगा, तो LCM का मान कितना होगा जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। HCF दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, और LCM आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर HCF दिया हुआ है ना, तो इसका फॉर्मूला पता है आप लोग को क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ठीक है। अब 2 संख्या के यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 6 और 20 दिया हुआ है, लिख दिए। HCF कितना दिया हुआ था बच्चों, तो 2 दिया हुआ था, और LCM आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये 2 जो गुना में है इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 गुना 20 बटा 2 इंटू बराबर LCM। अब देखो 2 से अगर इसको काटते हैं तो कितना होगा, 10 दूनी 20, और 10 और 6 को गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू 60। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बच्चों, जो ऊपर वाला मैंने बताया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 100% इससे क्वेश्चन रहता है, हर साल लगभग रहता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए सेम वही क्वेश्चन को दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 13, LCM आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, ठीक है। अब 2 संख्या यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 26 और 91, तो लिख देंगे 26 और 91 2 संख्या है, और यहाँ पे HCF कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 लिख दो, और LCM क्या करना है, निकालना है, तो लिखेंगे LCM। अब ये जो इधर इनटू में है, इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो चलो, तो 26 इंटू 91 बटा 13 ये डिवाइड में हो गया, इधर सिर्फ का सिर्फ क्या बचा, LCM बचा। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 13 दूनी 26, और 2 और 91 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182, है ना, 182 होगा, और इधर LCM, यानी कि LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 182। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से सवाल आते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं इसका अगले क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है 17 नंबर में, यदि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ AB धनात्मक पूर्णांक है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे भाज्य को हम लोग A से डिनोट करते हैं बच्चों, भाजक को हम लोग B से, और ये Q होता है, और यहाँ पे शेषफल जो होता है रिमाइंडर होता है। तो बोल रहा है AB क्या है, A और B धनात्मक पूर्णांक है, तो जहाँ पे R जो है बच्चों क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए B से, इससे हमेशा ये R है क्या, छोटा होना चाहिए, ठीक है। R जो है हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, B से छोटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अगर भाजक बड़ा हो जाएगा तो वो एक बार और डिवाइड में हो जाएगा, तो हमेशा जो शेषफल होता है वो छोटा होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अति उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक है। इस तरीके से सवाल भी आ रहे थे बच्चों कि अगर आप लोग को थोड़ा सा ऑप्शन के से हट करके थोड़ा इस टाइप से 2.5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 96 को अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो यहाँ पे 96 को हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो 96 लिख देंगे यहाँ पर, और इसको तोड़ देंगे, तो 2 से चला जा रहा है ना, तो 48 दूनी 96 सबसे पहली बात, है ना। फिर देखो 2 से चल जा रहा है तो 24 दूनी 48, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है तो 12 दूनी 24, और फिर 2 से जा रहा है तो 6 दूनी 12, फिर जा रहा है तो 3 दूनी 6, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, है ना, कितना 2 गुना है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 और गुना 3, ये हो जाएगा इसका बच्चों उत्तर। इसे आप छोटा के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना लिख देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोग का उत्तर, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बना देते हैं तो आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है,
120 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 120 यहाँ लिखना है, इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले 2 बार में चला जा रहा है, 60 दूनी 120, ठीक है। फिर 2 बार में चल जा रहा है, 30 दूनी 60, फिर 2 बार में जा रहा है तो 15 दूनी 30, और फिर 2 बार में जा रहा है, ठीक है। तो नहीं 2 नहीं 3 बार में, 3 पचे 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों इसका आंसर 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार है ना, गुना 3 गुना 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना देते हैं तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे, 140 के अभाज्य गुणनखंड को रूप में लिखना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार पूछता है। 140 को तोड़ना है आपको। तो देखते हैं यहाँ पे 2 से चल जा रहा है तो 70 दूनी 140, फिर 2 बार में जा रहा है तो 35 दूनी 70, ठीक है। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे 7 पचे 35, 5 बार में चला जा रहा है, ठीक है। अब 7 कोई भी टेबल से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है, 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 156 लिख दो यहाँ पे, इसको तोड़ो फटाक से। तो 2 से चला जा रहा है तो देखो 2 से कब जाएगा बच्चों, जब सम संख्या लास्ट में। तो सम संख्या 6 है ना, हाँ, तो 2 से जाएगा। तो 2 सत्ती 14, 1 बचा, 2 अट्ठी 16। फिर देखो 2 से चला जा रहा है तो 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 13 तिया 39, ठीक है। अब थोड़ा सा टेबल को याद करो बच्चों, ठीक है। टेबल याद करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 गुना 1 मिनट, हाँ, क्या लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो इसका लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ, 38 25 का भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो लिखा हुआ 38 25, इसको तोड़ते हैं। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से डायरेक्ट तोड़ो इसको, क्योंकि लास्ट संख्या 5 और 0 होता है। तो वो 5 जिसका यूनिट प्लेस नंबर क्या होता है, 0 होता है या 5 होता है, तो 5 से जाता है। तो 5 सत्ते 35, ठीक है। कितना बचा, 3 बचा, 32 हो गया। 5 36, 5 25, फिर 5 से चला जा रहा है तो 5 का 5 है ना। यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 2 और 6 26, 5 25, 1 बचा 15, 5 दिया 15, ठीक है। इसके बाद देखिए ये संख्या में भी 3 से चला जाएगा, ठीक है। देखो सब संख्या को जोड़ने पे अगर 3 से जाता है तो चल जाएगा। तो 5 और 1 6 7 3 9, 5 1 6 6 3 9, 9 3 से चला, हाँ, तो 3 से चला जाएगा। तो 3 5 15 और 3 1 3, फिर देखो 17 3 51, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 38 25 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। तो ये भी आंसर हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। 3 को पहले लिख दो, 5 को बाद में लिख दो। तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। देखो गुना में है, आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको जैसे सुविधा लगता है वैसे तोड़ लीजिए, बाद में उसको अरेंज कर दीजिए, हो जाएगा ख़त्म। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ, 5005 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो लिखेंगे 5005। यहाँ देखिए इसको सबसे पहले 5 से चला जाएगा तो 1 0 1 है ना। देखो 5 से चला जा रहा है। फिर देखो ये किससे जा रहा है बच्चों, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो 7 से में भी चला जा रहा है, ठीक है। तो 7 से देखो तो एक बार करके इसको, हाँ, देखते हैं 7 से। 7 1 का 7, यहाँ पे 3 बचा, 7 चौके 28, 7 तिया 21, हाँ बिल्कुल जा रहा है। अब देखो बच्चों फिर कितना से जा रहा है, अगर इसको देखते हैं 11 और 13 को अगर हम गुना करते हैं, ठीक है। 13 दहें 130 और 13 11, हाँ 13 और 11 को जब गुना करते हैं तो हमारे 143 आता है, ठीक है। तो 11 से चला जा रहा है ये 13 बार में, ठीक है। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको रिवीजन करो बच्चों, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल, यदि 120 बराबर 2 का पावर x और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है तो x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करना है। इसको सबसे पहले आप लोग तोड़ लो, 120 को सबसे पहले तोड़ो, ठीक है। 6 दूनी 12, फिर 30 दूनी 60, फिर 15 दूनी 30, फिर 3 पच्चे 15 है ना, 5 तिया 15।
ये टूट गया। अब देखो यहाँ पे 5 और 3 का पावर में तो लिखा हुआ था, देखो इसके बराबर में जो लिखा हुआ था, ठीक है, 120 बराबर हम लोग ऐसा नहीं ले सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, है ना। तो इसके पावर तो 1 तो है, सही बात है, लेकिन 2 का पावर में कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर में 3, 3 ठो है ना, तो 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 का पावर 1 इंटू 5, तो यहाँ पे इसका x का मान कितना आ रहा है देख रहे हैं आप, ध्यान से आप देखेंगे तो x का पावर 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए, तो ये था बच्चों आप लोग का इस चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, और साथ साथ में इसका कुछ सब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, और साथ में आप एक प्यारा सा कमेंट भी करें बच्चों। और हाँ, आप हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, और साथ साथ में इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो बच्चों उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।